अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ इमरा। तो आज की वीडियो है इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हवाले से। वो क्वेश्चंस जो बोर्ड पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बात करते हैं बुक 2 मॉडर्न प्रोज की, जिसमें हमारे पास 10 चैप्टर्स होते हैं जिनके हमने क्वेश्चन आंसर्स करने होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर द डाइंग सन की। तो इसमें जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं उनमें है नंबर 1, नंबर 3, 4, 5 और 7। ये क्वेश्चंस बोर्ड के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में बार बार रिपीट भी होते हैं। तो इनको आप या तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें या इनको मार्क कर लें अपनी बुक पर। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 2 यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। तो इसमें हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1, 4, 6 और 7 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इनको जो है वो आपने लाजमी करना है। इसके अलावा मैं आपसे पेपर पेयरिंग चार्ट भी शेयर कर देती हूँ। उसके बाद है जी थर्ड चैप्टर में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 6। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। कोशिश करें कि जब भी आप अपना पेपर सॉल्व करें तो स्पेलिंग मिस्टेक हरगिज़ ना करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें पेपर फुल आता होता है लेकिन हम जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं। तो इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 6 आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपनी बुक पर मार्क भी कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ, ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स। ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उनमें शामिल है क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 और 6। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पास पेपर्स में रिपीट होते हैं। अगर तो आपको फुल बुक प्रिपेयर है तो आप इन क्वेश्चंस को एज अ टेस्ट ले सकते हैं कि आप इन क्वेश्चंस को पढ़ें और इनका जो है वो टेस्ट दे दें। लिखने वाली चीज़ ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि इससे जो है वो आपको पता चलता है कि आपकी राइटिंग स्पीड क्या है। तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करें और प्रेजेंटेशन के साथ सॉल्व करें। ऐसा नहीं होता है कि आपको फुल बुक आती है और आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है और सबसे अहम चीज़ जो मैटर करती है वो आपकी किस्मत। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की, द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल। तो इसमें वो क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हुए हैं और इम्पोर्टेंट है उनमें है क्वेश्चन नंबर 1, 6, 8 और 9। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लास्ट में प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है जी चैप्टर नंबर 7, माय फाइनेंशियल करियर। तो इसमें इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2 और 5। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की। तो चैप्टर नंबर 8 में वो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उनमें शामिल है क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 5। तो इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है उनमें है 2, 3, 4 और 5। इसके बाद मैं आपसे पास पेपर के क्वेश्चंस भी शेयर करूंगी। तो ये है जी अब लास्ट चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10 में जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उनमें शामिल है क्वेश्चन नंबर 4 और 6। तो ये जी मॉडर्न प्रोज के जो है वो क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। इनको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, बिल्कुल इन्हें रट लें ताकि जब आप इनको पेपर में करें तो आपका क्वेश्चन जो आपका आंसर है बिल्कुल लश-पश होना चाहिए और आपको जो है वो एग्ज़ामिनर फुल मार्क्स दे। जो पेपर चेक कर रहा है आपका वो आपको 2 मार्क्स लाज़मी दे दे। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आपकी राइटिंग मार्क्स इतने नहीं कट होते हैं और आपको जो है मार्क्स पूरे मिल जाते हैं, बजाय इसके कि उर्दू के सब्जेक्ट के। उर्दू में आपने पूरा भी लिखा होगा तो कहीं न कहीं से आपके मार्क्स कट हो ही जाएँगे, जबकि इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। तो इंग्लिश में बस आपने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है और अच्छे तरीके से पेपर प्रेजेंटेशन करके जो है वो अपने पेपर को सॉल्व कर लेना है। क्योंकि आप सेकंड ईयर में हैं तो आपको बबल्स वगैरह फिल करने में ज़्यादा टाइम रिक्वायर नहीं होगा, जिसकी वजह से आप क्वेश्चन आंसर में ज़्यादा टाइम, क्योंकि क्वेश्चन आपको पता है कि 40 मार्क्स के आते हैं। मिस्टर चिप्स खासा मुश्किल है या आसान है जो भी है आपके लिए, लेकिन आपने इसको क्वेश्चंस को अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर आपके 40 में से एटलीस्ट 35 मार्क्स तो आपको लेने ही लेने हैं। और उसके बाद एमसीक्यूज़ के मार्क्स और एक ऐसे, ये 3 चीज़ें करने से आप जो है वो पेपर में सिर्फ पासिंग मार्क्स नहीं बल्कि अच्छे खासे नंबर ले सकते हैं। अब चलते हैं जी हीरोज़ की तरफ। तो हीरोज़ में सबसे पहला जो हीरो है उसमें जो है वो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें है क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6 और 7। इसका मैंने पेपर पेयरिंग चार्ट भी आपके साथ शेयर कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास उसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप देख सकते हैं।
को एक पेपर टिप देती चलूँ कि बाज़ लोग कहते हैं कि पहले जो है वो आपने वो वाला क्वेश्चन करना है जो आपको बहुत अच्छा आता है और सेकंड क्वेश्चन वो करें जो आपको इतना अच्छा नहीं आता है। तो एग्ज़ामिनर जो है वो सेकंड क्वेश्चन जो आपको इतना अच्छा नहीं आता होता उस पे आपको नंबर सही दे देता है, कि कहता है कोई बात नहीं, पहला तो इसने अच्छा ही किया है। 3 लाइन्स का क्वेश्चन होता है, 3 से 4 लाइनों का। तो मेरा जो ख़्याल है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये है कि आप पहले 3 सवाल ऐसे करें जो आपको बहुत अच्छे सीमट की तरह पक्के आते हैं। वो आपने करके उसके बाद 4 वाला क्वेश्चन आपने वो करना है जो आपको इतना अच्छा नहीं आता है, बस जिसमें आपको लगता है कि आप थोड़ी बहुत मिस्टेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सिरे से ही वो सवाल जवाब नहीं आते हैं। ऐसा सवाल जो आपको थोड़ा बहुत आता है और थोड़ा बहुत नहीं आता, तो उसको आपने करना है और उसके बाद 5 वाला फिर वही करना है जो आपको पक्का पानी आता है और 6 में आप फिर थोड़ा वो वाला कर सकते हैं जो आपको इतना अच्छा नहीं आता। क्योंकि मैंने पेपर में बिल्कुल ऐसे ही किया था, लेकिन मेरे साथ ऐसा 3rd सेक्शन में होता है, क्योंकि फर्स्ट सेक्शन में जो है वो आपके पास होता है 9 में से 6 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं और फर्स्ट चैप्टर सबको रट्टे की तरह याद ही होते हैं। लास्ट में आकर ये जो है वो गड़बड़-शड़बड़ शुरू हो जाती है। ठीक है? तो इनमें जो है वो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लें। ठीक है? पेपर में मार्क्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप पेपर दे के आते हैं, आपका रिज़ल्ट आता है, कोई आपसे ये नहीं पूछता है कि आपको इससे सीखने से क्या मिला या क्या कॉन्सेप्ट है, आपको आता भी है नहीं। वो ये पूछते हैं, अच्छा 1100 में से नंबर है, 1000 हैं, वाह! ये तो बड़ा लायक बच्चा है। हालाँकि चाहे उसे इंग्लिश में बात करनी आती ना हो, सवाल जो आप करने आते ना हो, वो कोई ख़ैर नहीं है। उसको इतना पता है कि पेनिसिलिन किसने डिस्कवर की, तो रट्टे की तरह आता है ना, तो बच्चा लायक-फ़ायक है। और यही चीज़ यहाँ पर देखी जाती है, सिर्फ़ मार्क्स मैटर करते हैं यहाँ पर। तो इसमें जो है वो हमारे पास चैप्टर नंबर 14 में से हमारे पास 1, 2, 3, 6 और 7 है। उसके बाद आगे आ जाते हैं मुस्तफ़ा कमाल वाले चैप्टर के ऊपर। तो इसमें जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उसमें है क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, 7 और 12। ठीक हो गया। उसके बाद अब बात करते हैं मिस्टर चिप्स की, कि मिस्टर चिप्स में जो है वो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो मिस्टर चिप्स तो मुझे सिरे से ही इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, क्योंकि इसे पढ़ाने का कोई मकसद नहीं है, कोई हमें इसमें से कुछ सीखने को एक चीज़ भी नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी हमने करना है, क्योंकि जो है वो हमने पेपर देने हैं, हमने पास होना है, हमने नंबर लेने हैं, तो हमें ये करना पड़ेगा। तो इसका भी पेपर पेयरिंग चार्ट आपके पास स्क्रीन पर मौजूद है। ये चैप्टर्स, ये लेसन आप अच्छे तरीके से रिवाइज़ करें, प्रिपेयर करें और थोड़ी बहुत जो है, क्योंकि अगर आपने किया हुआ राइट एंड नोट ऑन चिप्स, अगर आपने इसके मुतल्लिक किया तो चिप्स के मुतल्लिक कोई भी सवाल आए तो आप उसमें जो है वो लेज़ चिप्स, मज़ाक कर रही हूँ, कि आप उसमें जो है वो मिस्टर चिप्स का ये जो राइट एंड नोट ऑन में आपने किया होगा उसकी 2-3 लाइनें उसमें शामिल करें और 1-2 अपने से बनाएँ, थोड़ी बहुत इंग्लिश करें। ये ऐसा ही करें कि खुद से बातें किया करें, इंग्लिश में ही सही, उर्दू में सही, जैसे भी कहीं खुद से बातें कर लिया करें, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे तो है वो हमें सीखने में यही मिलेगा कि पेनिसिलिन किसने डिस्कवर की, रेबीज़ क्या है, ये क्या है, वो क्या है, मिस्टर चिप्स क्या है, कैथरीन ब्रिजेस, हर चीज़ ये इसके मुताल्लिक है। इससे कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा, लेकिन क्या है कि नंबर लेने हैं, बताना है कि हम एक लायक स्टूडेंट है और हमने जो है वो जॉब्स करनी होती हैं, जॉब्स में बताना होता है कि हमारे इतने नंबर हैं। वो ये नहीं पूछते कि आपको क्या आता है, आप बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं या नहीं, ये नहीं आप मैटर करता। आपके नंबर कितने हैं, आपने किया क्या है, और अगर आपने गलती से आर्ट्स रख ली है तो बस फिर सोने पे सुहागा कि आपके सिरे से कोई अहमियत नहीं है। और यही यहाँ पर होता है।